Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new lesson number 6. Unit number 6, Pakistani female mountaineer. पाकिस्तानी खातून कोपेमा. ठीक है, ये पाकिस्तानी खातून कोपेमा स्मीना बेग से रिलेटेड है. उसकी स्टोरी बताई हुई है. ये सबसे पहली खातून थी, कोपेमा खातून थी, जिन्होंने पाकिस्तान की दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 को सर किया. ठीक है, तो इसकी हम स्टोरी से वाकिफ़ होते हैं थ्रू रीडिंग. सो लेट्स बिगिन आवर लेसन. यस, पाकिस्तानी फ़ीमेल माउंटेनियर, पाकिस्तानी खातून कोपेमा. जैसा कि आप पिक में भी देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की पहली खातून कोपेमा थी स्मीना ख्याल बेग. तो ये उनकी पिक है, साथ में उनके भाई हैं. अच्छा, सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड माउंटेनियर? यानी वर्ड माउंटेनियर, जो लफ्ज़ माउंटेनियर है, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मीनिंग क्या होगा? द मीनिंग ऑफ द वर्ड माउंटेनियर इज़ टू क्लाइम ऑन द माउंटेन. ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ने को माउंटेनियर बोलते हैं. ठीक है, कोपेमाई करना यानी पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, कोई भी यानी ऑर्गेनाइज्ड कह लें कि एक एक्टिविटी होती है, जिसमें एक स्पोर्ट कह लें कि एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट होती है जिसमें आप पहाड़ों की चोटियों को सर करते हो. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द ओपनिंग सेंटेंस हेल्प यू प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ? अच्छा, यानी जो ओपनिंग सेंटेंस है, सबसे पहला जो फर्स्ट सेंटेंस है, वो कैसे आपकी हेल्प करेगा कि आप इस पैराग्राफ से यानी मजमून से आप क्या पेशन गोई कर सकते हैं, क्या आप इससे अक्स कर सकते हैं कि किस चीज़ से ये रिलेटेड है. ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करते हैं, फिर हम इसका आंसर करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है, ये फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है, स्मीना ख्याल बेग इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल माउंटेनियर who created history by reaching the top of the second highest peak in the world, the 8,611 meters high K2. अच्छा, ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसको देखें. ये स्मीना ख्याल बेग के बारे में. स्मीना ख्याल बेग इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल माउंटेनियर, सबसे पहली पाकिस्तानी खातून कोपेमा हैं. हु क्रिएटेड हिस्ट्री, जिन्होंने तारीख़ रकम की, बाय रीचिंग द टॉप, चोटी पर पहुंचते हुए, ऑफ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी पर पहुंचते हुए, द 8,611 मीटर हाई K2, यानी कि जो कि 8,611 मीटर बुलंद K2 थी. ठीक है, ये K2 चोटी का नाम है. तो इसमें यह बताया गया कि स्मीना ख्याल बेग 8,611 मीटर की बुलंद चोटी K2, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बुलंद चोटी K2 पर पहुंचते हुए उन्होंने तारीख़ रकम की. ठीक है, या सर करते हुए, K2 चोटी को सर करते हुए उन्होंने तारीख़ रकम की, क्रिएटेड हिस्ट्री, तारीख़ रकम की, तारीख़ बनाई. ठीक है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस से आपको पता चल गया होगा कि ये जो पूरा कंटेंट है वो स्मीना ख्याल बेग से रिलेटेड है. स्मीना ख्याल बेग की स्टोरी बताई हुई है. ठीक है, स्मीना ख्याल बेग के बारे में जो कंटेंट है वो आप इसके बारे में आगे आइंदा आने वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखें. शी इज़ द थर्ड पाकिस्तानी, वो तीसरी पाकिस्तानी हैं, टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी या माउंट एवरेस्ट को सर किया, यानी माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली तीसरी पाकिस्तानी खातून हैं. अच्छा, शी इज़ आल्सो द यंगेस्ट मुस्लिम वुमेन, वो सबसे छोटी मुसलमान खातून हैं, सबसे कम उम्र मुसलमान खातून हैं, टू क्लाइम एवरेस्ट,
जो कि एवरेस्ट को सर किया, जिन्होंने एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में, ठीक है, आपने 21 साल की उम्र में सबसे कम उम्र तरीन मुसलमान खातून होने की हैसियत से एवरेस्ट को सर किया, ठीक है, एवरेस्ट को सर किया यानी एवरेस्ट की कोपेमाई की। अच्छा, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, माउंट एवरेस्ट सबसे बुलंद तरीन चोटी है। इन नेपाल में माउंट एवरेस्ट नेपाल में सबसे बुलंद तरीन चोटी है। एंड इट्स एलिवेशन, और इसकी बुलंदी इज़ 8848.64 मीटर्स, ओके। और इसकी बुलंदी 8848.64 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। समीना वाज बॉर्न, समीना पैदा हुई थी ऑन 19 सितंबर 1990 1990 में 19 सितंबर में पैदा हुई। इन शिमशाल विलेज इन हुंजा के गांव शिमशाल में, गोजल गिलगित बल्तिस्तान, यानी गोजल गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा के गांव शिमशाल में 19 सितंबर 1990 में पैदा हुई समीना, ठीक है। यानी समीना को सबसे पहले कहना है, जो सब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले बोलते हैं ट्रांसलेशन करते हुए, समीना गोजल गिलगित बल्तिस्तान हुंजा के गांव शिमशाल में 19 सितंबर 1990 को पैदा हुई, ठीक है। शी वाज ट्रेंड, उनकी तरबियत की गई थी, ये पैसिव सेंटेंस है। शी वाज ट्रेंड, उनकी तरबियत की गई थी इन माउंटेनियरिंग, कोपेमाई की, फ्राम द एज ऑफ 15 साल की उम्र से, बाय हर ब्रदर, उनके भाई की तरफ से, यानी उनके भाई ने उनकी 15 साल की उम्र से कोपेमाई की तरबियत देना शुरू कर दी थी। एक्सपेडिशन मिर्ज़ा अली, यानी उनके भाई मिर्ज़ा अली ने उनकी 15 साल की उम्र से कोपेमाई की तरबियत देना शुरू कर दी थी। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, समीना बेग वर्कड एज अ माउंटेन गाइड, समीना बेग ने पहाड़ों पर चढ़ने का रहनुमाई का काम शुरू किया, या माउंटेन गाइड का काम शुरू किया, पहाड़ों पर चढ़ने की रहनुमाई करने का काम शुरू किया। एंड एक्सपेडिशन लीडर, और मुहिम की लीडर, मुहिम के रहनुमा की हैसियत से, यानी मुहिम के रहनुमा और पहाड़ों पर रहनुमाई करने का काम शुरू किया। इन द हिंदुकुश, द हिमालयाज एंड द माउंटेन ऑफ कराक्रम, यानी हिंदुकुश, हिमालय और कराक्रम के पहाड़ों में मुहिम के रहनुमा और पहाड़ों पर रहनुमा की हैसियत से काम शुरू किया काम किया। शी हैज़ बीन अ प्रोफेशनल क्लाइंबर, आप एक पेशा वराना कोपेमा रह चुकी हैं, रह रही हैं सिंस 2009 से, यानी यानी वो 2009 से पेशावर कोपेमा की हैसियत से काम कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, ये वाइल रीडिंग क्वेश्चन आपकी रीडिंग असेसमेंट के लिए होता है। हाउ डू यू नो दैट समीना ख्याल बेग इज़ अ प्रोफेशनल क्लाइंबर, यानी आप कैसे जानते हैं कि समीना ख्याल बेग एक पेशावर क्लाइंबर हैं, कि पेशावराना कोपेमा हैं। तो इसका ऐसे ही होगा, वी नो दैट समीना ख्याल बेग इज़ अ प्रोफेशनल क्लाइंबर बिकॉज ही इज़ द mountain guide. He has been remained mountain guide and expedition leader in Hindu Kush, Himalayas and mountains of Karakoram, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट की कोपेमाई, यानी माउंट एवरेस्ट पर वो कब चली, कब उन्होंने सर किया, माउंट एवरेस्ट को सर करना।
इन 2013 में स्मीना बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी, स्मीना पहली पाकिस्तानी बनी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली। यानी 2013 में स्मीना पहली पाकिस्तानी माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली खातून बनी। शी वॉज ज्वाइंड, आपको शामिल किया गया था, बाय 2 इंडियन गर्ल्स, 2 हिंदू लड़कियों ने आपको ज्वाइन किया। ये आपके साथ शामिल हुई। टाशी एंड नागशी मल्क, ननगशी मल्क, यानी टाशी और ननगशी मल्क ने 2 हिंदू लड़कियां भी आपके साथ शामिल हुई इन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट को सर करने में। यानी आपके साथ 2 हिंदू लड़कियां टाशी और ननगशी मल्क भी आपके साथ शामिल हुई माउंट एवरेस्ट को सर करने में। इन हर इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू में, विद हर ब्रदर, अपने भाई के साथ, बिफोर द असेंट, चढ़ने से पहले, यानी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने से पहले अपने भाई के साथ अपने इंटरव्यू में, स्मीना बेग ने कहा या बयान दिया दैट द एक्सपीडिशन वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, दैट द एक्सपीडिशन मुहिम वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन, मुजाहिरा थी, ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर कहते हैं सिन्फ को, सिन्फ यानी वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी मसावात, बराबरी, यानी सिन्फ की मसावात का मुजाहिरा था, ठीक है। यानी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने से पहले अपने भाई के साथ उन्होंने अपने इंटरव्यू में बयान दिया कि मुहिम सिन्फी मसावात का एक मुजाहिरा थी, ठीक है। स्मीना's ब्रदर मिर्ज़ा अली, स्मीना के भाई मिर्ज़ा अली, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 248 मीटर्स शॉर्ट ऑफ द समिट ऑफ एवरेस्ट, यानी 248 मीटर कम फासले पर और द समिट ऑफ एवरेस्ट, समिट बोलते हैं चोटी को, ठीक है। एवरेस्ट की चोटी से 248 मीटर के कम फासले पर, तकरीबन 248 मीटर के कम फासले पर, लेट हिज सिस्टर गो टू द समिट, अपनी सिस्टर को चोटी पर जाने दिया। ऑन हर ऑन, यानी अपने तौर पर, खुद, तनहा, विदाउट हिज सपोर्ट, उसकी मदद के बगैर, यानी उसके भाई ने अपनी मदद के बगैर उसको अकेले तनहा 248 मीटर के फासले पर के से कम तर चोटी पर उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर अपने बहन को अकेले जाने दिया। टू प्रेजेंट अ मैसेज, ये पैगाम देते हुए, ऑफ एम्पावरमेंट, बाख्तियार बनाने के लिए, टू ऑल वुमेन ऑफ पाकिस्तान की सब ख़वातीन को, यानी स्मीना बेग के भाई मिर्ज़ा अली ने पाकिस्तान की सब ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का ये पैगाम देते हुए अपनी बहन को अपनी मदद के बगैर 248 मीटर के कम ऊंचाई पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए अपनी बहन को अपनी मदद के बगैर अकेले जाने दिया, ठीक है। शी वॉज हाईली अप्रिशिएटेड, हाईली बहुत ज़्यादा, अप्रिशिएटेड पसंद किया गया। शी वॉज हाईली अप्रिशिएटेड, आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, यानी आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई। अप्रिशिएटेड तारीफ़ करना भी होता है। आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी, ठीक है। तो ये हमने किया है इसका, और इसका वैलिडिंग क्वेश्चंस देखते हैं। यस, वैलिडिंग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वालिटी। अच्छा, जेंडर इक्वालिटी मीन द इक्वलनेस ऑफ मैन एंड वीमेन, ठीक है। यानी जेंडर इक्वालिटी यानी सिन्फ की बराबरी से मतलब है कि ख़वातीन और मर्द हजरात का बराबर होना, ठीक है, यानी कि मर्द और ख़वातीन बराबर हैं। अच्छा, ओके, ये हमने रीडिंग और ट्रांसलेशन कर लिया। अभी हम इसके पैराग्राफ नंबर 1 to 3 के वर्ड्स मीनिंग देखते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग। यस,
ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखें। पैराग्राफ नंबर 1 to 3। फर्स्ट वर्ड है मोन्टेनियर। मोन्टेनियर कोपेमा। इन जो पहले हम ये रीडिंग में हम ये कर चुके हैं, ये एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी, आप रिवाइज कर लोगे। मोन्टेनियर कोपेमा यानी पहाड़ पर चलने वाला, ठीक है। पीक चोटी, समिट भी बोलते हैं इसको, पीक चोटी। यंगेस्ट सबसे छोटा, हाईएस्ट सबसे बुलंद, एलिवेशन बुलंदी, एलिवेशन। ट्रेंड तरबियत हुई, ट्रेंड थर्ड फॉर्म है, तरबियत हुई। माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग कोपेमाई, माउंटेनियरिंग कोपेमाई। गाइड रहनुमाई करना, वर्ब है। एक्सपीडिशन मुहिम, एक्सपीडिशन मुहिम। प्रोफेशनल पेशा वराना, क्लाइंबर कोपेमा यानी माउंटेनियर कह सकते हैं, क्लाइंबर कह सकते हैं, ठीक है। कोपेमा। असेंट ऊपर चढ़ना, असेंट। डेमोन्स्ट्रेशन मुजाहिरा। जेंडर सिन्फ, सिन्फ का मतलब होता है एक किस्म, यहाँ पे सिन्फ यानी कि वो कौन सी किस्म से है, यानी मर्द है या औरत, उसको इकट्ठे बोलते हैं जेंडर, ठीक है। सिन्फ जेंडर। इक्वालिटी मसावात, बराबरी। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन यानी कमोबेश, अप्रॉक्सीमेटली, मोर और लेस, रफली गेस्ड, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन, कमोबेश। समिट चोटी, पीक भी बोलते हैं इसको। एम्पावरमेंट बाख्तियार बनाना यानी फुल इख्तियार देते हुए, पूरे इख्तियारात देते हुए, एम्पावरमेंट। हाईली बहुत ज़्यादा, एप्रिशिएटेड पसंद किया गया, थर्ड फॉर्म है एप्रिशिएटेड, पसंद किया गया। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हो गए। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको अच्छे से समझ आया, आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड इफ़ यू आर द न्यू वन ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon button also, so that you may receive the new notification of your new lesson. Okay, remember me in your prayers. Stay blessed, be happy. Okay, see you again in the next video. Till then, bye. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम यूनिट नंबर 6 की रीडिंग और ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पैराग्राफ नंबर 4 to 9, ठीक है। वो इन पैराग्राफ की हम रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और इनके हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 6 है पाकिस्तानी फ़ीमेल माउंटेनियर, ठीक है। तो ये पैराग्राफ नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। 7 समिट्स आपने रिवाइज़ किया होगा। समिट चोटी को कहते हैं, चोटियों को पीक भी चोटी को कहते हैं, ठीक है। पहाड़ों की चोटियाँ, पीक्स ऑफ द माउंटेन, समिट्स ऑफ द माउंटेन, ठीक है। ये 7 समिट्स, 7 चोटियों की बात हो रही है, 7 चोटियाँ। अच्छा, कौन सी 7 चोटियाँ, ये हम अभी रीडिंग करते हुए देखते हैं हम। स्मीना बेग enjoys the honor of having achieved more firsts in the 5 years than most people do in a lifetime, ठीक है। स्मीना बेग enjoys the honor of having achieved। अच्छा, स्मीना बेग को ये एज़ाज़ रहा है या इस एज़ाज़ को उन्होंने इंजॉय किया है, ऑफ हैविंग अचीव मोर फर्स्ट, कि सबसे ज़्यादा उन्होंने फ़र्स्ट हासिल किया है, फर्स्ट यानी कि पहले नंबर पर आने वाली पोजीशन हासिल की है इन 5 years, 5 सालों में, देन मोस्ट पीपल, जो कि बहुत से लोग डू इन अ लाइफ टाइम, अपनी पूरी ज़िंदगी में करते हैं या उम्र भर में करते हैं, ठीक है। स्मीना बेग ने
अपनी समीना बेग ने 5 सालों में पहले नंबर पर रहने का एजाज़ हासिल किया है, और जो कि बहुत से लोग अपनी पूरी उम्र में करते हैं या उम्र भर के लिए करते हैं। ठीक है। शी इज़ द ओनली पाकिस्तानी वीमेन, वो पाकिस्तान की वाहिद खातून है टू हैव स्केल्ड, जो कि ऊपर चढ़ी, यानी जिन्होंने क्लाइंब अप किया, ऊपर चढ़ी या कोपेमाई की 7 समिट्स, 7 चोटियों की, इन 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 बरे-आज़मों में, इन जस्ट 8 मंथ्स, सिर्फ 8 महीनों में। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। उन्होंने सिर्फ 8 महीनों में 7 बरे-आज़मों की 7 चोटियों पर ऊपर चढ़ी, यानी कि वो पाकिस्तान की वाहिद खातून हैं जिन्होंने 8 महीनों के अरसे में, 8 महीने के दौरान 7 बरे-आज़मों की 7 चोटियों पर चढ़ी या कोपेमाई की। ठीक है। शी हैज़ देयरफॉर हैड द ग्रेट ऑनर, इसलिए वो अजीज़ बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है, टू होइस्ट द पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तानी परचम को लहराएं, एट 7 समिट्स, 7 चोटियों पर। इसलिए उन्होंने उनके पास ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि उन्होंने पाकिस्तानी परचम 7 चोटियों पर लहराया, होइस्ट, लहराया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब जो चोटियों जिनको सर किया उन्होंने, जिन्होंने जहाँ पे कोपेमाई की, वो उन चोटियों के नाम हैं, 7 बरे-आज़मों की चोटियाँ हैं। कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट, नेपाल में 2013, यानी उन्होंने 2013 में मई के महीने में उन्होंने नेपाल की चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया। फिर नंबर 2 पे है एकोनकागा, ठीक है, अर्जेंटीना, द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका, दिसंबर 2013। दिसंबर 2013 में उन्होंने जनूबी अमेरिका में जो सबसे बड़ी चोटी है अर्जेंटीना, अकोनकागा, ये इसको सर किया। अच्छा, नंबर 3 है माउंट विंसन मैसिफ, अंटार्कटिका, जनवरी 2014, यानी 2014 में उन्होंने जनवरी के महीने में अंटार्कटिका, ये माउंट विंसन मैसिफ, ये चोटी, इस चोटी को सर किया है। और फिर नंबर 4 माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, यानी तंजानिया के मुल्क में जो माउंट किलिमंजारो है उस चोटी को सर किया है। द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, जो कि अफ्रीका की बुलंदतरीन चोटी है। ठीक है, 2014 में फरवरी के महीने में उन्होंने सर किया। अच्छा, नंबर 5 है माउंट पुंकेक जाया, द हाईएस्ट पीक इन इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया में सबसे बुलंद चोटी है। मार्च 2014, इन 2014 में उन्होंने ये इंडोनेशिया की जो सबसे बुलंद चोटी है माउंट पुंकेक जाया, इसको सर किया। और नंबर 6 पे है दिनाली, नॉर्थ अमेरिका, अलास्का, जून 2014, यानी 2014 में जून के महीने में अलास्का में, नॉर्थ अमेरिका में, ये सबसे बुलंद चोटी जो है दिनाली, उसको सर किया। नंबर 7 पे है माउंट एलेब्रस, द हाईएस्ट माउंटेन इन रशिया, जुलाई 2014, यानी 2014 में जुलाई के महीने में उन्होंने रूस के सबसे बुलंद चोटी माउंट एलेब्रस को सर किया। ठीक है, ये 7 चोटियाँ जो हैं इनको उन्होंने सर यानी इनको पैमाई की और इस पर पाकिस्तान का परचम लहराया। ठीक है, ये साथ में देखें पिक्स भी हैं। ये सबसे ऊपर माउंट एलेब्रस है, ये जो रशिया की है चोटी सबसे बुलंद, और फिर है माउंट पुंकेक जाया, ये इंडोनेशिया की है, सबसे हाईएस्ट पीक है, समिट है इसकी इंडोनेशिया की। और नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो, ये थी ये अफ्रीका की सबसे बुलंद चोटी थी। तो ये वहाँ पे उन्होंने सर की। और नेक्स्ट है माउंट विंसन मैसिफ, ये अंटार्कटिका की है, बड़े आज़म अंटार्कटिका की, ये जो बुलंद चोटी है उसको सर किया है। और ये पिक्स हैं, और इन 7 बड़े आज़मों की 7 चोटियों को उन्होंने सर करके रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, ये पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने ये कायम किया है। ठीक है,
यानी कोपेमाई की है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। और दो माउंट एवरेस्ट में हैव बीन द हाईएस्ट पीक, दो अगरचे माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम है, मे हैव बीन शायद रही है, में शायद हैव बीन रही है, द हाईएस्ट पीक बुलंद तरीन चोटी, अगरचे माउंट एवरेस्ट शायद बुलंद तरीन चोटी रही है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्लाइंब वाज द डिनाली पीक 6194 मीटर्स इन अलास्का। यानी वो कह रहे हैं कि सबसे माउंट एवरेस्ट शायद अगरचे वो बुलंद तरीन चोटी रही है, लेकिन जो सबसे मुश्किल चढ़ाई चढ़ना थी वो दूसरा अलास्का की चोटी दिनाली, जो कि 6194 मीटर है, उस पर सबसे ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई थी। ठीक है। अच्छा, वी गॉट कॉट इन अ सडन स्नो स्टॉर्म, हम अचानक से बर्फ़ानी तूफ़ान में फंस गए, या हमें अचानक से बर्फ़ानी तूफ़ान ने आ लिया। डिस्पाइट द फोरकास्ट बीइंग क्लियर, बेशक पेशन गोई क्लियर थी, या पेशन गोई क्लियर होने के बावजूद हमें तो बर्फ़ानी तूफ़ान में हम फंस गए। ठीक है, हमें बर्फ़ानी तूफ़ान में घेरे में ले लिया। अच्छा, वी हैड नो पोर्टर्स का मतलब होता है कुली, सामान उठाने वाले। ठीक है, वी हैड नो पोर्टर्स, हमारे पास कोई कुली नहीं था। कैरिड आवर ऑन गियर, हमने अपना सामान खुद उठाया। गियर का मतलब होता है साजो सामान। ठीक है, ऑन अपना, हम आवर अपना। ठीक है, हमने अपना सामान खुद उठाया, कैरिड उठाया। एंड सेटअप कैंप आवर सेल्स, सेटअप और कायम किए, कैंप खैमे या कैंप कायम किए, आवर सेल्स खुद ही। ठीक है, और ख़ुद ही अपने कैंप कायम किए। अनलाइक बरक्स व्हेन वन क्लाइम्स एट द एवरेस्ट, क्लाइम्स द एवरेस्ट, यानी मिजाज के बरक्स, अनलाइक्स मिजाज के बरक्स जबकि एक में एवरेस्ट चढ़ रहा हो। ठीक है, यानी एक जब एवरेस्ट चोटी को सर करता है तो वो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ उसने सामान उठाया और खेमे कायम किए और सारे काम यानी खुद किए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वी वर स्टक, हम जामिद हो गए, हम कह लें कि कह सकते हैं कि वी स्टक, हम मैसूर होके रह गए, हम घेरे में रहे। वी वर इन द कैंप, हम कैंप में मैसूर होके रह गए। फॉर 5 days, 5 दिनों के लिए, 5 दिनों तक हम अपने खेमे में रहे। विद जस्ट 3 days ऑफ फूड सप्लाईज लेफ्ट, महज 3 दिन की खुराक की रसद के साथ। ठीक है, महज 3 दिन के खाने के साथ हम 5 दिन खेमे में रहे। इट वाज स्केरी, ये बहुत खौफनाक था। सेड समीना ने कहा ये बहुत खौफनाक था, यानी 3 दिन की खुराक के साथ 5 दिन खेमे में रहना। अच्छा, ये वाई रीडिंग क्वेश्चंस हैं। वाई वाज क्लाइंबिंग दिनाली पीक स्कैरी, कि दिनाली पीक जो है उस पर चढ़ना खौफनाक क्यों था। तो इसका आंसर क्या होगा कि दिनाली पीक स्कैरी बिकॉज climbing Denali Peak scary because that was difficult coming in sudden snowstorm despite the forecast being clear। ठीक है, यानी कि मौसम साफ़ होने की पेशन गोई के होने के बावजूद बर्फ़ानी तूफ़ान आने की वजह से दिनाली पीक पर चढ़ना खौफनाक था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। स्मीना बेग हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है बुलंद पाया, यानी बुलंद मुकाम वाली। स्मीना बेग हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियर, बुलंद पाया यानी बुलंद मुकाम रखने वाली कोपेमा। एट द एज ऑफ 32, 32 साल की उम्र में, 32 ईयर्स 32 साल की उम्र में, वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को चेंज करना चाहती हैं।
यानी स्मीना बेग जो 32 साल की उम्र में बुलंद पाया कोपेमा 32 साल की उम्र में दुनिया को चेंज करना चाहती हैं, बदलना चाहती हैं। हर होम टाउन, आपका आबाई गांव शिमशाल गिलगित बल्तिस्तान, जो कि शिमशाल गिलगित बल्तिस्तान इज़ वन ऑफ द लास्ट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, जो कि चाइना की सरहद के साथ मिलते हुए गाँव में से सबसे आखिरी गांव है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस दैन 2000, जो कि 2000 से कम आबादी के वाला गांव है। एंड शी डिस्क्राइब्स, और उसने बयान किया, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ, कि ये दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह है, कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं इसको। आपका आबाई कस्बा शिमशाल गिलगित बल्तिस्तान, जो कि चाइना की सरहद के साथ सब गाँव में से एक है, यानी बहुत से आखिरी गांव में से एक है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस दैन 2000, जो कि 2000 से कम आबादी के साथ चाइना की सरहद के साथ गांव में से एक है। एंड शी डिस्क्राइब्स इट एज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ, और वो इसे बतौर सबसे खूबसूरत जगह, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह के तौर पर बयान करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। स्मीना ब्रॉट ऑनर टू हर विलेज, स्मीना अपने गांव के लिए एजाज़ का बायस बनी, अपने गांव के लिए एजाज़ का बायस बनी। व्हेन शी क्लाइम्ड, जब वो चढ़ी, द एवरेस्ट पर, जब उन्होंने एवरेस्ट की चोटी को सर किया या एवरेस्ट पर कोपेमाई की, तो वो अपनी गांव के लिए इज़्ज़त का बायस बनी। हर अचीवमेंट हैड अ वंडरफुल इफ़ेक्ट ऑन यूथ, हर अचीवमेंट, आपकी कामयाबी, हैड अ वंडरफुल इफ़ेक्ट, हैरान कुन असर हुआ या हैरान कुन असर छोड़ा, ऑन यूथ, नौजवानों पर, आपकी कामयाबी ने नौजवानों पर हैरान कुन असर छोड़ा या हैरान कुन तासुर छोड़ा। ठीक है, सिंस दैन, तब से, शी हैज़ इनकरेज्ड, आपने हौसला अफजाई की, मैनी मोर गर्ल्स, बहुत सी लड़कियों की, टू टेकअप, के हिस्सा लें, क्लाइंबिंग, चढ़ने में, एंड अदर स्पोर्ट्स, और दूसरे खेलों में। ठीक है, शी हैज़ इनकरेज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ज़्यादातर इस लेसन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज़ हुआ है, यानी कि हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। शी हैज़ इनकरेज्ड मैनी मोर गर्ल्स, आपने बहुत सारी लड़कियों की हौसला अफजाई की कि वो पहाड़ों पर चढ़ें और दूसरे खेलों में हिस्सा लें। ठीक है, शी इज़ अ रोल मॉडल, आप एक नमूना थी या आप एक मिसाल बनी। एंड हैज़ सेट अ ट्रेंड, और एक रुझान को कायम किया। ट्रेंड का मतलब होता है रुझान, कोई क्या लें कि संगे मील कोई देना, किसी को कोई ट्रेंड, कोई रुझान देना। ठीक है, कि एक फैशन निकल पड़ना, उसको हम रुझान का नाम देते हैं। ठीक है, रुझान सेट किया। दैट अदर्स कैन एम्यूलेट, यानी दूसरे भी इसकी तकलीद करें। एम्यूलेट, तकलीद करना, यानी या उसके बराबर रहना या उससे आगे निकलना। ठीक है, कि वो इसकी तकलीद करें। यानी स्मीना बेग एक रोल मॉडल साबित हुई, वो एक नमूना साबित हुई, और उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, उन्होंने एक रुझान सेट किया, कायम किया, कि ताकि दूसरे हैं वो उसकी तकलीद करें। सेड आयशा खान ने कहा, हेड ऑफ पाकिस्तान माउंटेन, जो कि पाकिस्तान के पहाड़ों और एंड ग्लेशियर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, और ग्लेशियर के हिफाजती तंजीम की सरबराह हैं। यानी पहाड़ों और ग्लेशियर के हिफाजती तंजीम की सरबराह आयशा खान ने कहा कि वो स्मीना बेग की बात करेंगे। स्मीना बेग वो एक नमूना साबित हुई, और उन्होंने रुझान से कायम किया कि दूसरे उसकी तकलीद करें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इनक्रेडिबल थिंग्स, नाकाबिल यकीन चीज़ें, आर हैपनिंग, रोनमा हो रही हैं, वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, इन अपर हुंजा नाव, बलाई हुंजा में अब। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। स्मीना बेग सेड, स्मीना बेग ने कहा कि अब बलाई हुंजा में बहुत सी नाकाबिल यकीन चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अनलाइक के बरक्स, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं
बड़ी हो रही थी या जब मैं परवरिश पा रही थी, बड़ी हो रही थी, तो उसके बरक्स अब चीज़ें बहुत यानी नाकाबिल यकीन चीज़ें हो रही हैं। गर्ल्स आर नाउ प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट। लड़कियां अब फुटबॉल और क्रिकेट खेलती हैं। यानी इसके बरक्स जबकि मैं बड़ी हो रही थी उसके मुकाबले में अब यानी कि उसके उल्ट अब लड़कियां फुटबॉल और क्रिकेट खेल रही हैं। एज वेल एज अंडरटेकिंग स्काइंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन ट्रैकिंग एंड बाइकिंग। अच्छा, एज वेल एज भी अंडरटेकिंग का मतलब होता है कोई जिम्मेदारी लेना, कोई नया काम शुरू करना, इरादा करना, किसी कुछ काम करने का इरादा करना, किसी चीज़ को करने की ठान लेना। ठीक है, अंडरटेकिंग। स्काइंग का मतलब होता है बर्फ़ पर दौड़ना, जिस तरह वो स्केटिंग करते हैं, या स्केटिंग के मीनिंग में लेंगे यानी बर्फ़ के ऊपर दौड़ना। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों के ऊपर चढ़ना। माउंटेन ट्रैकिंग का मतलब होता है यानी जो पहाड़ों में जो वॉकिंग पाथ्स होते हैं, जो चलने के रास्ते होते हैं, उन पर चढ़ना, यानी पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ना। एंड बाइकिंग का मतलब होता है मोटरसाइकिल चलाना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इसके बरक्स जबकि मैं बड़ी हो रही थी, लड़कियां अब फुटबॉल खेल रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, और इसके साथ साथ वो बर्फ़ पर दौड़ना, पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ना और मोटरसाइकिल भी चला रही हैं। ठीक है। अच्छा, इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, यू विल सी, आप देखेंगे, मैनी स्मीना बेग्स, बहुत सी स्मीना बेग, फ्राम माई विलेज, मेरे गांव से, गोइंग इनटू माउंटेनियरिंग, यानी को पैमाई करने के लिए जाते हुए बहुत सी स्मीना बेग को देखेंगे। शी एडिड, उसने इजाफा किया, यानी स्मीना बेग बात कर रही है तो वो उसी को बढ़ा के आगे बात में इजाफा करते हुए कह रही है कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह आप बहुत सी स्मीना बेग को मेरे गांव से को पैमाई के लिए जाते हुए देखेंगे। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ है। इन फरवरी 2018 फरवरी में, रिकग्नाइजिंग स्मीनाज अचीवमेंट्स, स्मीना की कामयाबियों को तस्लीम करते हुए, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम, यानी अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम ने अपॉइंट हर, उसे मुकर्रर किया, एज इट्स गुड विल एम्बेसडर, खैरसगाली सफ़ीर के तौर पर मुकर्रर किया, फॉर पाकिस्तान के लिए, टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज, कि वो लड़ने में मदद करें क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियों, पॉवर्टी, गुर्बत, एंड इनइक्वालिटी, और अदम मसावात, यानी ख़वातीन और मर्दों की जो अदम मसावात है उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, और मौसमियाती तब्दीलियों और गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पाकिस्तान के लिए उन्होंने खैरसगाली सफ़ीर के तौर पर उन्हें मुकर्रर किया। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। फरवरी 2018 में स्मीना की कामयाबियों को तस्लीम करते हुए यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम ने स्मीना बेग को पाकिस्तान से गुर्बत, मौसमियाती तब्दीलियों और अदम मसावात के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देने के लिए पाकिस्तान के लिए खैरसगाली सफ़ीर के तौर पर मुकर्रर किया। ठीक है, तो ये आज हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया, और इसके अब हम वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। अच्छा, ये पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, ये ज़रा आप लेसन रीड आउट कर चुकी हो, तो आप बताएं, डू यू थिंक दैट women today have more opportunities, sure, and face fewer hurdles than in the past? क्या आप सोचते हैं या क्या आपका ख्याल है कि आज की औरत है मोर अपॉर्चुनिटीज़, कि उसके पास बहुत से मौके हैं, एंड फ्योर हर्डल्स, और बहुत कम रुकावटें हैं, देन इन द पास्ट, माजी के मुकाबले में, यानी माजी के मुकाबले में बहुत कम उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसके पास आज की औरत के पास बहुत सारे मौके हैं। क्या आप सोचते हैं? तो आप इसका आंसर कीजिए मुझे। ठीक है, तो अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। यस, ये पैराग्राफ नंबर 4 to 9 से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हैं।
फर्स्ट वर्ड है ऑनर, ऑनर एजाज़, रुतबा एजाज़। नेक्स्ट वर्ड है अचीव्ड, हासिल किया, अचीव्ड। स्केल्ड, ऊपर चढ़ना, क्लाइम्ड अप, स्केल्ड, ऊपर चढ़ना। समिट्स, चोटियाँ, पीक्स। कॉन्टिनेंट, बर आज़म। होइस्ट, लहराना, खड़ा करना, लगाना, लहराना, इसके मीनिंग में आता है। पीक, चोटी, समिट। स्नो स्टॉर्म, बर्फ़ानी तूफ़ान। फोरकास्ट, पेशिनगोई, यानी पहले से बताना, फोरकास्ट। पोर्टर्स, कुली। कैरिड, उठाया, ये कैरी की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कैरी, कैरीड, कैरिड। गियर, साजो सामान। अनलाइक, के बरक्स, के उल्ट। स्टक, फंस गए, स्टिक, स्टक, स्टक। स्कैरी, खौफनाक। हाई एल्टीट्यूड, बुलंद पाया, हाई एल्टीट्यूड, बुलंद पाया, यानी कि बुलंद मुकाम वाली। अच्छा, होम टाउन, आबाई गाँव। अचीवमेंट, कामयाबी। वंडरफुल, हैरान कुन। इफ़ेक्ट, असर। यूथ, नौजवानों। इनकरेज्ड, हौसला अफजाई की, हौसला बढ़ाया। टेकअप, हिस्सा लेना, टेक पार्ट भी कहते हैं, टेकअप, ठीक है, हिस्सा लेना, फ्रेजल वर्ब है। ट्रेंड, रुझान। इम्यूलेट, तकलीद करना, यानी किसी की पैरवी करते उसको मैच करना या उससे सरपास करना, यानी उससे आगे बढ़ना, ठीक है, तकलीद करना। इनक्रेडिबल, नाकाबिल यकीन। अंडरटेकिंग, अज़म करना, ठान लेना, कोई चीज़ करने की ठान लेना, कोई काम करने का इरादा करना। स्काइंग, बर्फ़ पर दौड़ना। ट्रैकिंग, चलने की जगह, रास्ते। बाइकिंग, मोटरसाइकिल चलाना। माउंटेनियरिंग, कोपेमाई। रिकग्नाइजिंग, पहचानना, तस्लीम करना। अपॉइंटेड, मुकर्रर किया। गुडविल, खैर सगाली, यानी खैर ख्वाही के तौर पर, खैर सगाली के जज्बे के तौर पर। एम्बेसडर, सफ़ीर। पॉवर्टी, गुर्बत, पॉवर्टी, गुर्बत। इनइक्वालिटी, अदम मसावात। चलें, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हो गए, और नेक्स्ट हम ग्लोसरी देखेंगे, उसकी शॉर्ट फॉर्म भी देखेंगे। यस, हर लेसन के एंड पे, जब लेसन कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड पे ग्लोसरी दी होती है। ग्लोसरी का मतलब होता है लुगत, फ़रंग भी बोलते हैं इसको, और इसमें वर्ड्स और इंग्लिश मीनिंग्स दिए होते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग दिए होते हैं। फर्स्ट वर्ड है माउंटेनियर, अ क्लाइंबर ऑफ अ माउंटेन, यानी पहाड़ों पर चढ़ने वाला, ठीक है, माउंटेनियर, अ क्लाइंबर ऑफ अ माउंटेन। सारे का ये जो अंडरलाइन है ये वर्ड्स आएंगे, ये नोट कर लें। पीक, चोटी, अ माउंटेन, समिट, ठीक है, समिट, चोटी, इसको पीक भी बोलते हैं, चोटी ये समिट भी बोलते हैं। एलिवेशन, बुलंदी, हाइट। एक्सपीडिशन, एन ऑर्गेनाइज जर्नी, यानी एक मुनज़्ज़म तौर पर इंतज़ाम किया हुआ सफ़र। एडवेंचर, एन ऑर्गेनाइज जर्नी, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन, एन एक्ट ऑफ शोइंग एंड प्रूविंग, लेकिन जो अंडरलाइन आप उसको देख लें, ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेंगे। एन एक्ट ऑफ शोइंग, यानी कोई चीज़ दिखाने का मुजाहरा करना, ठीक है, कोई चीज़ दिखाना, दिखाने का अमल। अप्रॉक्सीमेटली, कमोबेश, तकरीबन। मोर और लेस, रफली, मोर और लेस, ठीक है। एम्पावरमेंट, इख्तियार देना, बाइख्तियार बनाना। द गिविंग ऑफ पावर और अथॉरिटी, ठीक है, द गिविंग ऑफ पावर, आप एक कर लो। स्केल, वर्ब है टू क्लाइंब अप, स्केल, चढ़ना, ऊपर चढ़ना, क्लाइंब अप। फोरकास्ट, प्रिडिक्ट, यानी पेशन गोई करना। एम्यूलेट, मैच और सरपास, यानी तकलीद करना, तकलीद करते हुए किसी की बराबरी करना या उससे आगे निकलना, ठीक है, मैच और सरपास।
अच्छा, वैसे इसका ट्राई टू बी समवन एल्स, ट्राई टू बी लाइक समवन एल्स यानी किसी की तरह होना, यानी किसी की तरह बनना, तो तकलीद करना। इनक्रेडिबल नाकाबिल यकीन, अनबिलीवेबल नाकाबिल यकीन। ट्रैकिंग वॉकिंग थ्रू एन एरिया विद माउंटेन्स, ट्रैकिंग यानी पहाड़ों के दरमियान जो चलने वाले रास्ते होते हैं उससे आपने उधर आप वॉक करना, यानी उधर वॉक करना। ट्रैकिंग वॉकिंग थ्रू एन एरिया विद माउंटेन्स। नेक्स्ट है रिकग्नाइज, टू एक्सेप्ट, तस्लीम करना, पहचानना, तस्लीम करना, शनाख्त करना। एंड अप्रूव ऑफ, मंजूरी देना। लेकिन टू एक्सेप्ट, तस्लीम करना, दैट्स इनफ। अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, कामयाबी, अ थिंग डन सक्सेसफुली, यानी कोई चीज़ कामयाबी से करना, कंप्लीट करना, कामयाबी हासिल करना। इनइक्वालिटी अनफेयर डिफरेंसेस, यानी अदम मसावात। इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी, इनइक्वालिटी यानी बराबर ना होना, अदम मसावात यानी मसावात की गैर मौजूदगी, अदम मसावात। ठीक है, तो ये हमारी ग्लोसी हो गई और आज हमारा लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज देखेंगे इसकी, और मुझे उम्मीद है आप छुट्टियों में इंजॉय कर रहे होंगे, और छुट्टियों के काम के साथ साथ यानी समर पैक करने के साथ साथ आप इस यानी आगे से आगे आप इसको कंटिन्यू रखें, और इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल इन योर कमिंग डेज। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन बटन so that you may receive new notification of your new lesson, and be happy, stay blessed, remember me in your prayers, and okay, see you soon in the next video. Till then, bye, Allah Hafiz.